अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को आप क्या मानते हैं, सही मानते हैं या इसे फेक मानते हैं? देखिए, जो अनुज प्रताप सिंह का भी इनकाउंटर हुआ है यह फेक इनकाउंटर है। तो समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जौनपुर मंगेश यादव के घर गया था, तो क्या अनुज प्रताप सिंह के घर भी जाएगा? सुल्तानपुर डकैती कांड को 1 महीना बीत जाने के बावजूद चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले मंगेश यादव का इनकाउंटर होता, उसके बाद आज अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर हो गया। अनुज प्रताप सिंह के पिताजी ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चाहते थे किसी ठाकुर का इनकाउंटर हो और अब उनको ठंडक मिल गई होगी, उनको तसल्ली मिल गई होगी। इसी पर बात करने के लिए लोटाराम निषाद जी से बात करेंगे। देखिए, मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ था 5 सितंबर को भोर में 4 बजे, हम लोगों ने इसलिए आरोप लगाया और एसटीएफ का नामकरण जो है कि हम लोगों ने जो असली नामकरण था वो तो कल्याण सिंह के समय स्पेशल टास्क फोर्स था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी उसका नाम स्पेशल ठाकुर फोर्स हो गया। और जो 11 सदस्यीय एसटीएफ की टीम थी उसकी सूची देखने के बाद हम लोगों ने कहा कि यह जो है कि समान टास्क फोर्स है, सरेआम ठोको फोर्स है और मंगेश यादव का फेक इनकाउंटर हुआ था, इसलिए हम लोग उसे फर्जी इनकाउंटर कर रहे थे, फेक इनकाउंटर कर रहे थे। आप बताइए कि जब पुलिस से मुठभेड़ होता है और बदमाशों के पास से हथियार दिखाई देता है, तो जब पहले बदमाश जब फायरिंग करता है तो पुलिस वालों को गोली क्यों नहीं लगती है? मंगेश यादव वाला मामला हुआ तो उसमें कोई एक पहले बताओ, आप वो आज बाइक से जा रहा था अपने साथी के साथ, मंगेश का इनकाउंटर हो गया और उसका साथी, आप बताओ कि 11 सदस्यीय एसटीएफ था और तमाम उत्तर प्रदेश पुलिस के थे, सुल्तानपुर के पुलिस थी, तो आप बदमाश बताओ कहाँ गुम हो गया? धरती में घुस गया कि आसमान में उड़ के चला गया? मंगेश यादव इनकाउंटर को आप फर्जी इनकाउंटर मानते हैं? सेम उसी थ्योरी से जिस तरह से मंगेश यादव को एक बाइक मिली, 2 लोग थे, एक लोग भाग गए, एक लोग मारा गया, सेम इसी तरह और यहाँ पे भी कट्टा उसके पास बरामद हुआ, खोखे बरामद हुए, बैग बरामद हुआ, जैसे अनुज प्रताप सिंह का। तो क्या अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर को आप क्या मानते हैं, सही मानते हैं या इसे फेक मानते हैं? देखिए, जो अनुज प्रताप सिंह का भी इनकाउंटर हुआ है यह फेक इनकाउंटर है, पकड़ करके गोली मारी गई है और डैमेज कंट्रोल के लिए, क्योंकि मंगेश यादव का मुद्दा, फिर दूसरा हाफ इनकाउंटर हुआ, अजय यादव का इनकाउंटर हुआ, उसे 18 तारीख को सूरत से उठा के लाया गया, 20 तारीख को उसका जो है कि फेक हाफ इनकाउंटर किया गया, उसके पास जो है कि 4 किलो चांदी की बरामदगी दिखाई गई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वह 28 अगस्त को चोरी डकैती होती है दिन दहाड़े 12:17 पर, तो वह 4 किलो चांदी लेके कहाँ घूम रहा था और 2 बजे में पुलिस से उसका मुठभेड़ हो गया। वो चांदी भैया कहीं जमीन में गाड़ सकता था, कहीं वह किसी के घर भी छिपा सकता था, नातेदारी रिश्तेदारी में रख सकता था। ये पुलिस जो थ्योरी जो इनकाउंटर और फेक इनकाउंटर भी चांदी मिली है, बरामद हुई है, चांदी मिली है, लूट का सामान बरामद। तो कितने दिन चंदिया लेके काहे घूमे, उनको पागल कुत्ता काटा है? या कुल मिलाकर के अनुज प्रताप सिंह का भी फेक इनकाउंटर है, पकड़ कर पुलिस ले गई है, उसे मुठभेड़ दिखा करके इनकाउंटर किया है। और कुल मिलाकर के जो मंगेश यादव पर बवाल खड़ा हो गया पूरे देश में, यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, जांच का विषय चला गया, क्योंकि पुलिस और एसटीएफ के बयान जो आए हैं उसमें भी अंतर दिखाई दिया है। इसलिए जो है कि अब वो कानूनी दावपेच में भी यह मामला आ सकता है, इसलिए जो है कि एसटीएफ के लोगों ने, पुलिस के लोगों ने अपने गले की फांस निकालने के लिए और जो यादव का, मुसलमान का, ब्राह्मण का इनकाउंटर का जो आरोप लगा उत्तर प्रदेश सरकार पर, इस पर पर्दा डालने के लिए, डैमेज कंट्रोल के लिए अनुज प्रताप सिंह का जो है कि फेक इनकाउंटर आज उन्नाव में 8 बजे सुबह किया गया। और बड़े आश्चर्य की बात होती है, जो भी बदमाश मारा जाता है, इनकाउंटर होता है, चाहे फुल इनकाउंटर होता है, चाहे फेक इनकाउंटर होता है, तो उनके पास जो है कि माल गोदाम जो थाने वाला रहता है, वो 10 साल 20 साल के जो एकदम बेकार जो कट्टा रहते हैं वही कटवा क्यों दिखाई देते हैं? जब इतना बड़ा डकैत होगा तो अत्याधुनिक हथियार होना चाहिए, लेकिन उनके पास कट्टे ही दिखाई देते हैं। देखिए, एक और इनकाउंटर हुआ था, उस पर भी मैं उंगली उठाया था। मेरे यहाँ ये नहीं कि मैं यादवों की तरफदारी करता हूँ, निषाद का इनकाउंटर होगा तभी मैं चिल्लाऊंगा। अगर ब्राह्मण का भी गलत तरीके से इनकाउंटर हुआ और ठाकुर को जो है कि हाफ इनकाउंटर करके बचाया गया एक ही साथ, तो ऐसे पर उंगली उठना स्वाभाविक है। जो कादीपुर में इनकाउंटर हुआ था, तिवारी के सर में गोली मारी गई, छाती में गोली मारी गई, और वहीं पर जो है कि इसको ठाकुर को गोली मारी गई तो उसके पैर में गोली मारी गई, मंगेश के सर में गोली मारी गई,
छाती में गोली मारी गई, सर पर तो इतना सटा करके गोली मारा गया जैसे अतीक और अशरफ को मारा गया था पुलिस के कस्टडी में। उसी तरह मंगेश यादव का जो है कि फेक इनकाउंटर किया गया। मंगेश यादव, सुनिए, मंगेश यादव के सर में सटाकर गोली मारी गई और सेम ही अनुज प्रताप सिंह के। तो जो संवेदनाएं आप लोगों की मंगेश के साथ थी वही अनुज प्रताप सिंह के साथ भी है क्या? देखिए बिल्कुल, देखिए अपराधी अपराधी होता है, किसी जाति धर्म वर्ग संप्रदाय का हो, लेकिन इनकाउंटर जो है कि उस समस्या का समाधान नहीं होता है। यह कानून व्यवस्था के बात की बात नहीं है। कानून उसको सजा देता है, डकैती किया या को हत्या किया या बलात्कार किया, उसको सजा देने का अधिकार जो है हमारी भारतीय न्याय व्यवस्था के पास है, जो पहले आईपीसी की धारा होती थी उसके पास है। ये नहीं कि इसी तरह इनकाउंटर कर दो, कल हमारा भी इनकाउंटर कर देंगे। लौटन राम निषाद और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जौनपुर मंगेश यादव के घर गया था, तो क्या अनुज प्रताप सिंह के घर भी जाएगा, लौटन राम निषाद जाएंगे और डेलीगेशन भी जाएगा? देखिए जो ऐसा हुआ है, हम लोग भी अब जाएंगे, अमेठी का वो लड़का रहने वाला है, हम लोग जाएंगे। देखिए किसी के साथ अगर वो भी तो किसी का बेटा रहा है, अगर वह डकैती में शरीक रहा है तो ये नहीं उसको गिरफ्तारी करके आप जो है कि हवालात में बंद करते हैं और आईपीसी और बीएनएस की जो धारा के तहत उस पर जो मुकदमा डकैती का जो सजा होती वह सजा देते, वह कानून के बाहर की बात। लेकिन पकड़ के ले जाकर के सर में सटा के गोली मार दो, कहो कि पुलिस से मुठभेड़ हो गया, कट्टा लेकर चांदी लेकर वो घूम रहा। 28 तारीख की पुलिस इतनी जो है थ्योरी जो बना रही है। अनुज प्रताप सिंह की बहन ने भी 9 सितंबर को अंदेशा जताया था और मीडिया के सामने आकर कहा था कि जिस तरह से मंगेश यादव का इनकाउंटर कर दिया गया था, मुझे डर है मेरे भाई का भी, अनुज प्रताप का भी इनकाउंटर कर देंगे, और वही हुआ। उसकी बात सच साबित हुई। देखिए हम लोगों को भी ये संदेह था कि अरविंद यादव का भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा, लेकिन इतना बवंडर हो गया मंगेश यादव पर, हमारे जैसे तमाम लोग पूरे देश से आवाज उठाने लगे कि योगी की सरकार में फेक इनकाउंटर हो रहा है, तो अरविंद यादव की जान बच गई। ये अजय यादव का जो हाफ इनकाउंटर किया गया, इसका भी इनकाउंटर कर दिया जाता, लेकिन जो है कि पुलिस अपने गले की फांस और न पड़े, जकड़ उसकी मजबूत न हो, इसलिए जो है हाफ इनकाउंटर किए। और यह आरोप जो उत्तर प्रदेश सरकार पर लग रहा था जातिवाद का, उस जातिवाद से डैमेज कंट्रोल के लिए, बैलेंस करने के लिए जो है अनुज प्रताप सिंह ठाकुर का जो है कि फेक इनकाउंटर किया गया, फर्जी इनकाउंटर किया गया है। और इस तरह का उत्तर प्रदेश सरकार जो भी इनकाउंटर या फेक इनकाउंटर करा रही है, यह पूरी तरह निंदनीय है, कानून व्यवस्था को के विपरीत है। ठीक है।